दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं, कोई आ जाने के बाद आपसे कहे, एहराम पहनने के बाद कहे, तैयारी के बाद कहे नहीं साहब आपका वीजा नहीं लगाए आप नहीं जा सकेंगे, महसूस करो उस वक्त आपका आलम क्या होगा जिसे मदीने से रोक दिया जाए। हम मदीने के गुलाम हैं, मदीने के आशिक हैं, हमारी ग़िज़ा तो ज़िक्र मदीना है, हमारी रूह तो ज़िक्र मदीना है, हमारी फिक्र तो ज़िक्र मदीना है। जब ज़माना सताता है मदीने का ख्याल आता है, गमों को भूल जाते हैं। जब ज़माना ठोकर मारता है मदीने का ख्याल आता है, गम भूल जाते हैं। जब दुनिया ठोकर मारती है या रसूल अल्लाह इस आस में जी रहे हैं ज़माना ठोकर कितनी भी मार ले, एक दिन वो जरूर आएगा जब सुनहरी चालियां हमारी निगाहों के सामने हो। इस आस पे जी रहे हैं या रसूल अल्लाह। हजरत जामी को एक रास्ते से रोक दिया गया, जामी दूसरे रास्ते से गए, हुजूर ने फरमाया रोक दो, रोक दिया गया। तीसरे रास्ते पे गए, रोक दिया, रोका जा रहा है, मदीने में दाखिल होने की इजाजत नहीं। अल्लाह अकबर। जामी गए, देखते हैं एक अलग से रास्ते पर देखते हैं एक लकड़ी वाला लकड़ियां बांध रहा है। कहते हैं क्या तुम मुझे इस लकड़ियों के गट्ठर में बांध कर क्या मदीने में दाखिल कर दोगे? कहा इतनी उजरत कि दाखिल कर दूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने बशारत दे दी खलीफे वक्त को, बाज़ाब्ता उसने आने के बाद में रोक दिया और ले जाके जेल में बंद कर दिया। फिर अल्लाह के महबूब ख्वाब में आए, अल्लाह के महबूब जलाल में आ गए, फरमाया तुमने उस आशिक को जेल में डाल दिया, तुमने उस आशिक को जेल में डाल दिया। कहा या रसूल अल्लाह आपने मुझे बार बार हुक्म दिया रोकने के लिए, मुझे लगा ये शख्स मानता नहीं है इसलिए मैंने डाल दिया, आखिर क्या बात है? अल्लाह के महबूब ने फरमाया वो इतना बड़ा आशिक है, वो इतना बड़ा आशिक है, उसने ऐसा कलाम लिखा है अगर आके सुनहरी चालियों के सामने पढ़ देगा तो मुझे कब्र से बाहर आके उससे मुलाकात करनी पड़ेगी। आशिक हो तो ऐसे बनो, दीवाने बनो तो ऐसे बनो, फिदाई बनो तो ऐसे बनो, हुजूर के नाम पे मरने और मिटने का जज्बा पैदा करो तो ऐसा पैदा करो कि हुजूर से इश्क करो तो हकीकी इश्क करो, हुजूर से इश्क करो तो सच्चा इश्क करो, हुजूर से इश्क करो तो उसमें दिखावा न हो, हुजूर से इश्क करो तो उसमें मिलावट न हो, हुजूर से इश्क करो तो उसमें खाली जबान से इश्क न हो, दिल से इश्क हो। ऐसा इश्क दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहो सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। दिल को तेरी तलाश तेरी जुस्तजू तो है, मिलना तेरा कठिन है मगर आरज़ू तो है। या रसूल अल्लाह हम जहां में पूरी दुनिया वाले हमें गिराने पे लगे हैं मगर हमारी मोहब्बत का हाल ये है, पूरे कद से जो खड़ा हूं वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। इश्क करो तो इमाम अहमद रजा की तरह इश्क करो। इश्क में आए हैं दुनिया निगाहों के सामने खड़ी है मगर वक्त का इमाम 1,24,000 अंबिया इकराम को देखने के बाद भी जब हुजूर की शान को बयान करते हैं तो मुस्कुरा के आशिकों के अंदाज में कहते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्द दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। इश्क करो तो जामी की तरह इश्क करो। कौन? अल्लामा जामी। कौन अल्लामा जामी? कौन अल्लामा जामी? वो अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी जो हुजूर की बारगाह में जाते थे सलाम करते तो हुजूर की बारगाह से सलाम का जवाब आता था। इश्क करो तो ऐसा इश्क करो कि हुजूर का तसव्वुर लेके बिस्तर पे जाके बावुजू सो जाओ और कहो मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। इश्क करो तो ऐसा इश्क करो, बिस्तर पे लेट जाओ, आंखें बंद हो जाएं, तड़प मदीने की तरफ लगी हो, दिल मदीने की तरफ लगा हो, तसव्वुर मदीने की तरफ हो और पुकार के कहो हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी
हो, हुजूर से इश्क करो तो ऐसा करो जब मदीने वाले मदीने जाएं तो पुकार के कहो मदीना जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो मेरा भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं वहां आका मेरे दिलबर मदीने में। इश्क करो तो जबान से नहीं, इश्क करो तो दिल से इश्क करो। कौन इश्क करने वाले? वो बिलाल हबशी, वो वैसे करनी। दुनिया ने पुकार के कहा कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। इश्क करो तो बिलाल हबशी की तरह करो। वो बिलाल जिन्हें मारा गया, वो बिलाल जिन्हें घसीटा गया, वो बिलाल जिन्हें गाली दी गई, वो बिलाल जिन्हें बाज़ाब्ता अंगारों पर लिटाया गया, मगर बिलाल थे मुस्कुरा के कहते थे तू हो कि तुरशरू मुझे गाली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। इश्क रसूल का नशा। आशिक बनो जबान से नहीं, इश्क करना है दिल से करो। इश्क करना है हकीकत में करो। इश्क करना है दिखावे से नहीं। मैं आपको बात बताऊं, हमने हजारों इश्क के दावेदार देखे, कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने हकीकी माना में इश्क किया है, जिन्होंने हकीकत में इश्क किया है, पूरी दुनिया की तरफ नजर नहीं की, तवज्जो नहीं दी। कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहेगा, कौन क्या नहीं कहेगा, कौन गाली देगा, कौन बुराई करेगा, कौन तारीफ करेगा, कौन सर पे उठाएगा, कौन सर से गिराएगा। दुनिया की कोई परवाह न की। परवाह की है तो इश्क रसूल की परवाह की है। जिन्होंने हुजूर से सच्चा इश्क किया है, देख लो वो थोड़े जमाने पहले का मर्द कलंदर, व्हील चेयर पर बैठने वाला, दुनिया जिसके नाम का नारा आज मुल्क के कोने कोने में लगाती है, उसने सच्चा इश्क किया था। ऐसा इश्क किया था, आए तो हजारों हैं दुनिया में, आए तो करोड़ों हैं दुनिया में, मगर इश्क करने वाले का अंदाजा अलग होता है। उसने ऐसा इश्क किया, मारा गया मगर उफ न की, घसीटा गया मगर उफ न की। मुस्कुरा रहे हैं, दुनिया पूछ रही है मुस्कुराने की वजह क्या है। जब घसीटा जाता है लोग मुस्कुराते नहीं है, रोते हैं। तो वो मर्द कलंदर व्हील चेयर पर जिसको गिरा के घसीटा गया, वो कहता है मेरे मुस्कुराने की वजह यह है तुम जिसके इशारे पे घसीटते हो उसे इल्म नहीं है, मगर मुझे जिसकी मोहब्बत में घसीटा जाता है वो नबी गुंबदे खजरा से मुझे देख रहा है। वक्त का इमाम कहता है पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिबरील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। इश्क करना है हुजूर से तो सच्चा इश्क करो। ऐसा इश्क जो बिलाल हबशी ने किया था, ऐसा इश्क जो व्हील चेयर पर बैठने वाले उस मर्द कलंदर ने किया था। कैसा इश्क किया था जानते हो? मुल्क का सबसे बड़ा जनाजा पीएम का नहीं है, पार्लियामेंट के मेंबर का नहीं है, किसी नेता का नहीं है, एक छोटी सी मस्जिद के इमाम का जनाजा है। उसका जनाजा है जिसके घर पे संगे मरमर नहीं है, ये उसका जनाजा है। जिसके यहाँ टाइल्स नहीं लगी है, ये उसका जनाजा है। जिसकी कोई हवेली नहीं है, ये उसका जनाजा है। जिसकी कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है, ये उसका जनाजा है। जिसके घर पे छप्पर पड़ा हुआ है, ये उसका जनाजा है। जिसके पास कोई रंगो रोगन नहीं है, मगर इश्क की बुनियाद पर खुदा ने उसे इतनी इज्जत और उरूज अता फरमाया। देख लो वो आज तक अपने अंदाज में पुकार के कहते हैं जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। इश्क देख लो, पूरे मुल्क का सबसे बड़ा जनाजा था और हालत ये थी, कैफियत ये थी, जब वो जनाजा निकल के जाता था, कांधों से गुजर के जाता था, आशिकों की आंखों में आंसू मोती की तरह बन के टपकते थे और आशिक कहते थे आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह।
खबर में उतारने वाले उतार तो रहे थे, मगर वो अफसुर्दा थे, लेकिन वो खुश भी थे। वो जानते थे ऐसे दुनिया से जाने वालों की हकीकत ये होती है, जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। वहीं आशिक नारा ये लगा रहे थे, यहाँ व्हील चेयर पे बैठने वाले की जिंदगी की इंतहा नहीं हुई है, अब हाल ये है हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। आशिक बनो सच्चे। अल्लामा जामी का जिक्र कर रहा था, हुजूर की बारगाह में जाते थे, जब हुजूर की बारगाह में जाते थे सलाम कहते थे, हुजूर की बारगाह से सलाम का जवाब आता था। बस मैं थोड़ी सी तकरीर करूंगा मुख्तसर, लेकिन बहुत तवज्जो के साथ। इश्क की बात आ गई, और जानते हो जितने दिन मदीने शरीफ में रहना होता था, जितने दिन मदीने शरीफ में रहना होता था रहते थे, और जब हुजूर की बारगाह में जाके कहते या रसूल अल्लाह अब मैं जाना चाहता हूँ, इजाजत है, तो मेरे नबी के मज़ार मुबारक से आवाज आती थी, जाओ खैर से जाओ फिर आना, खैर से जाओ फिर आना, खैर से जाओ फिर आना, खैर से जाओ फिर आना। एक दौर ऐसा भी आया, अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी ने एक कलाम लिखा, तनम फरसूद जा पाराज़ हिजना या रसूल, कलाम लिखा है। वो कलाम लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। अल्लाह के महबूब ने खलीफा वक्त को ख्वाब में बशारत दी और कहा इस शख्स को मदीने में दाखिल न होने देना। अल्लाह अकबर, रोक दिया गया मदीने के रास्ते से। गौर तो करो, आपने उम्रे या हज की तैयारी कर ली है, एहराम पहन लिया है, निकल गए हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। कोई आ जाने के बाद आपसे कहे, एहराम पहनने के बाद कहे, तैयारी के बाद कहे नहीं साहब आपका वीजा नहीं लगाए, आप नहीं जा सकेंगे। महसूस करो उस वक्त आपका आलम क्या होगा जिसे मदीने से रोक दिया जाए। हम मदीने के गुलाम हैं, मदीने के आशिक हैं, हमारी ग़िज़ा तो ज़िक्र मदीना है, हमारी रूह तो ज़िक्र मदीना है, हमारी फिक्र तो ज़िक्र मदीना है। जब ज़माना सताता है मदीने का ख्याल आता है, गमों को भूल जाते हैं। जब ज़माना ठोकर मारता है मदीने का ख्याल आता है, गम भूल जाते हैं। जब दुनिया ठोकर मारती है, या रसूल अल्लाह इस आस में जी रहे हैं, ज़माना ठोकर कितनी भी मार ले, एक दिन वो जरूर आएगा जब सुनहरी चालियां हमारी निगाहों के सामने हो। इस आस पे जी रहे हैं या रसूल अल्लाह। हजरत जामी को एक रास्ते से रोक दिया गया, जामी दूसरे रास्ते से गए, हुजूर ने फरमाया रोक दो, रोक दिया गया। तीसरे रास्ते पे गए, रोक दिया, रोका जा रहा है, मदीने में दाखिल होने की इजाजत नहीं। अल्लाह अकबर, जामी गए, देखते हैं एक अलग से रास्ते पर, देखते हैं एक लकड़ी वाला लकड़ियां बांध रहा है। कहते हैं क्या तुम मुझे इस लकड़ियों के गट्ठर में बांध कर क्या मदीने में दाखिल कर दोगे? कहा इतनी उजरत लगेगी दाखिल कर दूंगा। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने बशारत दे दी खलीफे वक्त को। बाज़ाब्ता उसने आने के बाद में रोक दिया और ले जाके जेल में बंद कर दिया। फिर अल्लाह के महबूब ख्वाब में आए, अल्लाह के महबूब जलाल में आ गए। फरमाया तुमने उस आशिक को जेल में डाल दिया, तुमने उस आशिक को जेल में डाल दिया। कहा या रसूल अल्लाह आपने मुझे बार बार हुक्म दिया रोकने के लिए, मुझे लगा ये शख्स मानता नहीं है इसलिए मैंने डाल दिया। आखिर क्या बात है? अल्लाह के महबूब ने फरमाया वो इतना बड़ा आशिक है, वो इतना बड़ा आशिक है, उसने ऐसा कलाम लिखा है अगर आके सुनहरी चालियों के सामने पढ़ देगा तो मुझे कब्र से बाहर आके उससे मुलाकात करनी पड़ेगी। आशिक हो तो ऐसे बनो, दीवाने बनो तो ऐसे बनो, फिदाई बनो तो ऐसे बनो, हुजूर के नाम पे मरने और मिटने का जज्बा पैदा करो तो ऐसा पैदा करो। आपको मालूम है आज मौजूदा दौर का हाल ये है, मेरी कौम मुल्क के कोने कोने में वो कौन सी जगह है जहां मारी नहीं जा रही है, जहां जलील नहीं की जा रही है, जहां रुस्वा नहीं की जा रही है। आखिर कभी आपने गौर किया जिम्मेदार कौन है इसका? ये हालात इतने बिगड़ते चले गए। दरअसल जिम्मेदार सिर्फ मेरी कौम है, जिम्मेदार मेरी कौम के जवान है। जब तक मेरी कौम के जवान अपनी जवानी का मतलब और मकसद समझते थे, हालात कभी ऐसे नहीं थे। आज मेरी कौम के जवान अपनी जवानी का मकसद नहीं समझ रहे हैं, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। आप देख लो, हम जलसा करते हैं, जलसे में बहुत सारी जज्बाती बातें हो जाती हैं, होती हैं या नहीं होती? जलसे में
क्या होता है? हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे, जान दे देंगे। ईमानदारी से जिस कौम के लोग हुजूर के नाम पर, हुजूर के हुक्म पर मस्जिद में सर झुका न सके, क्या हुजूर के नाम पे वो सर कटा सकते हैं? तवज्जो है आपकी? तवज्जो है आपकी? जिस कौम के लोग हुजूर के हुक्म पर, आपकी कमेटी बहुत आना जाना कर रही है, जलसे का मिजाज खत्म हो गया असल में। नहीं, सलाम पढ़ लेते हैं। असल में जलसे का एक मिजाज होता है और तकरीर का भी एक टाइम होता है। अब ये तकरीर का ऐसा वक्त मुझे दिया गया है जिसमें आप सब जाने के इंतजार में हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आशिक बने तो सच्चे आशिक। आपको मालूम है सहाबा इकराम ने अपनी पूरी जिंदगी दीन के लिए ऐसे वक्फ की थी कि उन्होंने हर रिश्ते को छोड़ दिया हुजूर के लिए। आपको मालूम है हमारे यहाँ कोई एक मुसलमान या आप में से कोई एक शख्स, एक प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं, कोई गुनाह करता है, फॉर एग्जाम्पल शराब पीता है, कोई शादी से पहले किसी गैर महरम लड़की से फोन पर बात करता है। हमारी कौम के कितने नौजवान ऐसे हैं जो इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हैं। रात की तन्हाइयों में बाज़ाब्ता इंटरनेट का गलत इस्तेमाल हमारी कौम के जवान कर रहे हैं 95% से ज्यादा। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है जो आप मेरा चेहरा गौर से देख रहे हैं, ये क्या कह दिया, बात समझ में आ रही है आपको? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मई के महीने का अखबार जाके न्यूज़पेपर पढ़िए, पूरी सर्वे के मुताबिक रिपोर्ट आई है उसके अंदर कि रात के अंधेरे में कितने % लोगों ने 12 महीने में इंटरनेट पर गंदी फिल्में देखी। न्यूज़पेपर में पूरी मई का न्यूज़पेपर पढ़िए जाके आप, इसी साल कई करोड़ लोग। आप मुझे बताइए क्या आपका यकीन अल्लाह की जात पर कमजोर हो गया? अब मैं सिर्फ सिंपल बात कर रहा हूं आपसे, क्या आपका यकीन अल्लाह की जात पर कमजोर हो गया? क्या वो देखने वाला नहीं है? आप बंद कमरे में जाके गुनाह कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं किसी को खबर नहीं लगेगी? खुदा के बंदो कुछ तो शर्म करो, तुम दुनिया से डर के छुप रहे हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं खुदा के लिए न दिन है न रात है, वो हर जगह देखता है, हर हाल में देखता है, हर कंडीशन में देखता है। वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून। एक बुरी आदत गौर कीजिए आप, झांकी अपने गिरबान में हम हुजूर के नाम पर मचलने लगते हैं, हुजूर के नाम पे जान दे देंगे। क्या आप जान देने के लिए तैयार हैं? नहीं। जिस कौम के जवान मस्जिद में जाके सर झुका न सके वो हुजूर के नाम पे गर्दन नहीं कटा सकते। नारे आपने लगा लिए, आपने हमारे सामने नारे लगा लिए, आप ये मत समझिए कि हमने इसको सच समझ लिया, हम जानते हैं ये सच नहीं है। हुजूर के सहाबा ऐसे नहीं थे। आप हजरत मेरे मुआविया का जिक्र बहुत कुछ सुन चुके हैं, सहाबा का जिक्र हो रहा है, सहाबा के जिक्र की महफिल है। सहाबा कैसे थे? हमारी घर के दरवाजे के बराबर मस्जिद की दीवार है, 5 वक्त अजान की आवाज आ रही है, हम जाने के लिए तैयार नहीं है। सहाबा ऐसे नहीं थे। सहाबा का अंदाज ये था, हजरत हंजला शादी की रात भी बीवी को छोड़कर जंग के मैदान में गए हैं। जब
कानों में आवाज आई थी, अल्लाह के महबूब ने पुकारा है। हंजला कह रहे हैं बीबी को, बीबी तू मेरे लिए अजीज है, मगर तुझसे ज्यादा भी अजीज अगर कोई है इस कायनात में तो अल्लाह के रसूल की जात है, मोहम्मद अरबी की जात है। शादी की रात फूलों की सेज पर बीवी को छोड़कर हजरत हंजला गए हैं और दौड़ने के बाद में जाके अल्लाहु अकबर दुश्मनों को मारा भी है और जामे शहादत नोश भी किया है। सहाबा ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, शहीदों को गुस्ल कफन नहीं दिया जाता, मगर हंजला की लाश रखी है जिसम से पानी के कतरे टपकते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, हंजला चूंकि शादी की रात है, बीवी के पास से आए थे, इसलिए अल्लाह के फरिश्तों ने जन्नत के पानी से गुस्ल दिया। सहाबा ऐसे होते हैं, दीवाने ऐसे होते हैं, गुलाम ऐसे होते हैं। शादी की रात भी ये ख्याल नहीं किया, इससे बड़ी रात इंसान के लिए और क्या होती है। शादी की रात ना कोई किसी दूल्हा से कोई काम कहता है, नई जिंदगी का आगाज है। हजारों अरमान इंसान के दिल में होते हैं, लेकिन सहाबा का मिजाज क्या था, या रसूल अल्लाह, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कहते कि तू हमारा है। या रसूल अल्लाह, छुट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। या रसूल अल्लाह, जान जाती है तो जाती रहे, मगर हम अपने हाथों से कभी आपका दामन छूटने नहीं देंगे। आज मैं आप सबसे कह रहा हूं, सिर्फ आपके लिए तकरीर है, जो गुनाह आप कर रहे हैं दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, आप ये पूछ रहे हैं ना कौम आज तरक्की क्यों नहीं कर रही है, वो कौम जो गुनाहों की दहलीज पे कदम रख दे वो तरक्की कभी नहीं कर सकती। जिस कौम का मदीने वाले मुस्तफा से सच्चा रिश्ता ना हो, वो कौम कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। अब नारे हजार करोड़ लगा लीजिए, लेकिन याद रखिएगा, जब तक हुजूर ने जहां खड़ा किया था वहां खड़े नहीं होंगे, अल्लाह कभी इज्जत और कामयाबी नहीं देगा। आप सबसे कहता हूं, जो गुनाह आप करते हैं दिन के उजाले में या रात के अंधेरे में, आपसे खिताब कर रहा हूं, सोचिए क्या वो आप छोड़ सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, आदत है, जाती नहीं है। सहाबा ऐसे नहीं थे। मोमिन किसे कहते हैं? मोमिन किसे कहते हैं? मोमिन आप दावेदार हैं हम जन्नती हैं, दावेदार हैं हम जन्नती हैं। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी सस्ती हमने और आपने सोच ली है। जहन्नम भी तो है। अल्लाह अकबर, मेराज की रात अल्लाह के महबूब ने जहन्नम जाके देखी थी, सर कुचले जा रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए, कहा जिब्रील ये सर किसके कुचले जा रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, या रसूल अल्लाह, ये उनके सर कुचले जा रहे हैं जिनके सर अल्लाह के सामने झुकते नहीं थे। मोमिन हैं आप, आशिक रसूल हैं आप। बहुत सारे लोग आके आपको हुजूर की मोहब्बत का जाम पिला जाते हैं, आप झूम के मस्त हो जाते हो, लेकिन कभी ये गौर भी करो, क्या हुजूर से वाकई वो मोहब्बत है जो बिलाल हबशी को थी, जो सलमान फारसी को थी, जो हजरत अमीर मुआविया को थी, जो इमाम हसन और इमाम हुसैन को थी? हरगिज नहीं। वो मोहब्बत अगर आज कौम मुस्लिम को हुजूर से होती तो आज हालत ये नहीं होती कि दर बदर की ठोकरें खा रहे होते। हुजूर के ज़माने में जितने लोग हुजूर के गुलाम बने हैं, अल्लाह ने उन्हें ज़माने का इमाम बनाया है। तुम देख लो, हज़रत उमर फारूक आज़म है। कौन फारूक आज़म? जिनके बारे में अल्लाह के महबूब ने फरमाया, लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। ये उमर की शान है। कौन उमर? जिनकी शान ये है, अल्लाह के महबूब फरमाते है, मेरे उमर को शैतान अगर गली में आता देख लेता है तो रास्ता बदल देता है। वही उमर फारूक आज़म है। एक दिन अचानक से दोस्तों के साथ बैठे हैं, सहाबा की अंजुमन में बैठे हैं, आंखों में आंसू आ गए। महसूस करो, महसूस करो, आंखों में आंसू आए। लोगों ने कहा, उमर रोने की वजह क्या है, क्यों रो रहे हैं? कहे, लोगों देखो, एक दौर वो भी था जब खत्ताब का बेटा उमर, वालिद गिरामी मुझे चंद बकरियां और ऊंट चराने के लिए देते थे, चंद बकरियां और ऊंट, और मैं किसी एक खेत में ले जाके छोड़ता था।
तो वो चंद बकरियां और ऊंट मुझसे संभाले नहीं जाते थे। इधर से मारता था तो उधर जाते थे, उसके खेत से मारता था इधर चले जाते थे। मैं रो इसलिए रहा हूं कि ये जो आज 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत अता फरमाई है कि कैसर व किसरा भी नाम सुन लेते हैं तो उनके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये उमर की मेहनत से नहीं, मुस्तफा की निस्बत से अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमाया। जो हुजूर के सच्चे गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं। हुजूर के सच्चे गुलाम तो बनिए। आपको मालूम है अल्लाह के महबूब बैठे हुए, एक शख्स आया, हाथ में सोने की अंगूठी। मर्द के लिए सोना पहनना हराम, मालूम है आपको ये मसला, लेकिन फिर भी हमारे कुछ नौजवान जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हैं पहले सफ में। तुम्हारी दौलत बता रही है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। आज मेरी कौम के कितने जवान ऐसे हैं ये जानते हुए कि अल्लाह के रसूल ने बाज़ाब्ता मर्द के लिए सोने को हराम करार दिया, फिर भी मेरी कौम के कितने जवान ऐसे हैं। देख लीजिए शादी के मौके पर बाज़ाब्ता सोने की चैन पहनकर गले में आएंगे, और जब गले में सोने की चैन पहनेंगे तो वो अपने बाज़ाब्ता कोट के या शर्ट या टी शर्ट के बटन भी नहीं लगाएंगे, चैन बाहर होगी ताकि जमाने को पता चल जाए हमारे पास सोने की चैन है, लोगों को खबर मिल जाए हम मालदार हैं, लोगों को पता चल जाए हमारे पास इतना सोना और जेवर है। अरे बेवकूफ इंसान, किसको दिखाता है ये सोना? हराम काम करता है, फिर उसकी नुमाइश करता है, फिर उसको दिखाता है। क्या ये अच्छी बात होती? क्या ये अच्छी बात होती? एक अंगूठी हाथ में पहन के आता और जमाने को दिखाता और खुल के कहता मैंने सोना इसलिए छोड़ दिया है कि मदीने वाले मुस्तफा को पसंद नहीं। फख्र की बात ये होती। एक जानिसार है, इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, सोने की अंगूठी पहन के आ गई, मसले की वजाहत नहीं हुई थी या उन तक ये हुक्म पहुंचा नहीं था, सोने की अंगूठी पहनी आ गई। अल्लाह के महबूब ने देखा, जलाल फरमाया, नाराज हुए। मेरे नबी ने सोने की अंगूठी नाराजगी में उतार कर फेंक दी। थोड़ी देर महफिल हुई, महफिल खत्म हुई, अल्लाह के महबूब उठकर गए। जब चले गए लोग जाने लगे, जिनकी अंगूठी फेंकी थी वो भी जाने लगे। सहाबा ने कहा क्या बात है, क्या बात है, कम से कम उठा कर ले जाओ, तुम न पहनना, सोना है तुम्हारे घर में किसी के काम आ जाएगा। उस जानिसार ने कहा था मोमिन कैसे होते हैं, आशिक कैसे होते हैं? उसने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जिस चीज को मेरे नबी ने नापसंद किया है उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा है। इश्क हो तो ऐसा हो, दीवानगी हो तो ऐसी हो, गुलामी हो तो ऐसी हो। कहाँ हो आप? आज आपको मालूम है एक रात गुजरी जिसको 31st की नाइट कहा जाता है, मालूम है आपको? अभी ज्यादा जमाना नहीं गुजरा है, 1 महीना गुजरा। कई हमारे इलाकों में, बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ता है, कई हमारे इलाकों में 2 दिन पहले शराब के ठेके खाली हो गए थे शराब से। मैं क्या कह रहा हूं, आप पहुंचे वहां तक? 2 दिन पहले शराबें खरीद कर रख ली गई ताकि ऐसा न हो कि 31st की नाइट आ जाए और शराब न मिले तो हमारा जश्न मुकम्मल न हो। ये किसने किया? मेरी कौम के जवानों ने। फिर सवाल किया जाता है ये मुल्क में इतने बुरे हालात कौम मुस्लिम के क्यों है? किसी ने कहा था तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। अपनी क्या कर रही है मेरी कौम के जवान? शराबो शबाब की तरफ जा रहे हैं। क्या मिशन है आपका? 2025 का आगाज हो गया, हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है कोई मिशन आपका? मैं किसी बाहर वाले से नहीं कह रहा हूं, ये तकरीरी जुमले नहीं है, मैं जहानाबाद के जवानों से पूछ रहा हूं, आप बताइए है कोई मिशन आपका? नहीं है। कोई प्लानिंग आपकी? नहीं।
अगर आपको मुझसे उम्मीद है मैं आपको बड़ी बड़ी बातें सुना के जन्नत का ऐलान करके चला जाऊं, आप मायूस हो जाएंगे। इसलिए कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ शख्स जमीन की बात करता हूं। आप खाली नारों में खुश होने वाले हैं, याद रखिएगा ये ख्वाब वाली जिंदगी है, इससे बाज आ जाइए और ख्वाब तोड़कर बाहर आइए। हकीकत का सामना करने की आदत डालिए। मोमिन है, हुजूर के गुलाम है। मौजूदा दौर के हालात बदल रहे हैं। इस कौम के लिए, आने वाली नस्ल के लिए आज जहानाबाद के जवानों ने आखिर क्या जिम्मेदारी कबूल की है? हरगिज़ नहीं, आपने कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की। हैरानी की बात यह है, जिस कौम का आज कुरान और हदीस के अंदर जिक्र मौजूद है, जिसकी इज्जत की कस्में खाई गई, आज उस कौम के पास कोई चीज नहीं है। कॉलेज है हमारे पास नहीं, हॉस्पिटल है हमारे पास नहीं, बेहतरीन इदारा है हमारे पास नहीं, बेटियों के लिए पर्दे वाला स्कूल है हमारे पास नहीं। कौन सी चीज है आज कौम मुस्लिम के पास? मुझे बताएं आप। कोई जरूरत की चीज है आपके पास? नहीं। जिस कौम को कहा गया एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, आज तक वो कौम जात और बिरादरी की बुनियाद पर लड़ाई कर रही है। ये ऊंची जात, ये नीची जात, ये छोटे लोग, ये बड़े लोग, क्या इस्लाम में इस चीज की गुंजाइश है? नहीं। आपको अंदाजा भी नहीं होगा शायद इस बात का। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। यार बैठ जाओ खुदा के बंदो, 3 बजे माइक देते हो और उसके बाद खड़े होकर तमाशा करते हो आप लोग, अच्छी बात नहीं है ये। और आज हालात ये हैं कि इन सारी सिचुएशन को देखने के बाद आपने क्या जिम्मेदारी अदा की आने वाली नस्ल के लिए? नहीं, आपने कोई जिम्मेदारी अदा नहीं की आने वाली नस्ल के लिए। हालात देख रहे हो आपकी निगाहों के सामने। सोशल मीडिया का में से बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आपने देखा होगा 4-5 साल के ज़माने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो गई। उलमा जानते हैं ये बात? अच्छा नहीं लगता ये कहते हुए, कभी कभी बड़ा दुख होता है, कभी बड़ा दिल को तकलीफ होती है जुमला कहते हुए। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? जिस कौम की बेटी का हाल ये है कि क़यामत के दिन निदा दी जाएगी, ए अहले महशर नजरों को झुका लो, महबूब की बेटी का गुजर होने वाला है। जिस कौम की बेटी का मेयार इतना बुलंद हो, जिस कौम की बेटी की इज्जत की मिसाल मुस्तफा जाने रहमत अपनी जबान से देते हो, आज कितनी बेआबरू हो गई है उस कौम की बेटी। कहाँ है उस कौम की बेटी? देखो, शादी के नाम पर, मेकअप के नाम पर ब्यूटी पार्लर में है मेरी कौम की बेटी, सजने संवरने में है मेरी बेटी। जिम्मेदार कौन है? जरा सी बात पर अगर मामला किसी मस्जिद के इमाम का हो तो एक बूढ़े आदमी को भी गैरत आ जाती है, 22 साल के जवान को भी गैरत आती है। मस्जिद के इमाम ने ऐसा कर दिया, शर्म की बात है। अरे बेवकूफ, तेरी जवान बहन मेकअप कराने गई तब तेरी गैरत नहीं आई, तब तुझे हया नहीं आई जर्रे के बराबर। तेरी 20 साल की बेटी मेकअप कराने जा रही है ब्यूटी पार्लर पर, तब तेरी गैरत का जनाजा ना निकला। शर्म करो, शर्म खुदा के बंदो। कौन जिम्मेदार है? क़यामत के दिन जवाब कौन देगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर शख्स को अपना भी जवाब देना है और तुम जिसके जिम्मेदार हो उसका भी जवाब देना। तुम जिसके जिम्मेदार हो, क्या 18 साल 22 साल 20 साल का भाई बहन को नहीं रोक सकता? रोक सकता है, मगर बात इतनी है जवानों, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। किसी गैर की बेटी पर बुरी नजर डालने से पहले ये सोच लो कि तुम्हारे घर में जवान बहन मौजूद है। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, पैगंबर ने फरमाया, माँ को गाली न दो। किसी ने कहा कौन है जो माँ को गाली दे? हुजूर ने फरमाया, किसी गैर की माँ को गाली दोगे वो बदले में तुम्हारी माँ को गाली देगा, गोया कि तुमने खुद अपनी माँ को गाली दी है।
कहाँ है मेरी कौम के जवान? जिस कौम का मैयार ये था, जिस कौम का मैयार ये था, अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं ये मेरी कौम है कि कयामत के मैदान में सबसे पहले बख्शी जाएगी, जो सबसे पहले जन्नत में जाएगी, जिसके नामाए अमाल सबसे पहले खोले जाएंगे, जिसका हिसाब व किताब सबसे पहले शुरू किया जाएगा। आज उस कौम का हाल ये है, देख लो उस कौम की बेटियों का किरदार देख लो, उस कौम के बेटों का किरदार देख लो। उनके किरदार को ये देखकर लगता नहीं है कि ये मोहम्मद अरबी के वफादार गुलाम। क्या वफादार ऐसे ही होते हैं? क्या सच्चे ऐसे ही होते हैं? दीवाने ऐसे ही होते हैं? आपको एक बात बताकर जाऊं, कई लाख बेटियां जो मुर्तद हुई, उनमें से पहली वजह क्या थी? अच्छा मुझे ये बताइए, मेरी बात समझ आ रही है? आप बोर तो नहीं हो रहे? मैं सोच रहा हूं बहुत सारा आपने जलसा करा लिया, बहुत पैसे खर्च हो गए आपके, जाते जाते कुछ काम की बातें लास्ट मोमेंट पर हो जाए। बहुत ज्यादा हाई फाई नारे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सब कुछ हो गया, कुछ काम की बात सुन लीजिए। आज जो हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हुई, उनमें कई एंगल से मुर्तद हुई। पहली कॉलेज से, मिक्स एजुकेशन, एक कॉलेज में मर्द और लड़की एक साथ पढ़ते हैं, फिर हाय, उसके बाद एग्जाम्स के नोट्स लेना, फिर कॉफी पीना, एक दूसरे का नंबर लेना, और उसके बाद जाके दोस्ती, और चंद दिन के बाद वही दोस्ती दुनिया की एक बेगैरत मोहब्बत के नाम पर रिश्ता शुरू होके कितनी जवानों बेटियों की इज्जत तार तार कर दी गई, कितने घर लूट लिए गए, कितने बापों की पगड़ियां उछाल दी गई, कितनी माएं सिसक सिसक के मौत के घाट उतर गईं सिर्फ इसलिए कि उनकी बेटी किसी गैर के घर की जाके जीनत बन गई। एक वजह तो ये है, ये एक वजह है, लेकिन जरा दिल के कानों से सुनिए दूसरी वजह क्या है। दूसरी वजह यह है, एक गरीब रक्षा चलाने वाले के घर पे कोई कौम का बंदा उस गरीब की बेटी के लिए सिर्फ जहेज की वजह से रिश्ता लेकर नहीं गया। 30 साल की हुई, 35 साल की हुई, 40 साल की हुई, उसने देख लिया मेरी कौम में कोई रिश्ता लेके आने वाला नहीं है, मालूम है रक्षा चलाने वाले की बेटी है, कार नहीं देगा, 4 व्हीलर नहीं देगा, साजो सामान नहीं देगा, लंबा जहेज नहीं देगा, आलीशान शादी नहीं करेगा, इसलिए कौम का कोई बंदा उस गरीब रक्षा चलाने वाले के दरवाजे पर नहीं आया। 40 साल की बेटी हो गई तो या तो उसने खुदकुशी कर ली, या तो उसने जहर खा लिया, या तो वो उसने आग लगा ली, या तो किसी ने फायर पकड़ लिए, या जाके किसी गैर के साथ चली गई है। खानदान की इज्जत को पैरों के नीचे रोंदते हुए। जानते हो वजह क्या है? वजह यह है मेरी कौम के जवानों का लालच। आज कितने जवान ऐसे हैं जो अपने माँ बाप से कह देते हैं माँ रिश्ता वही करना जहां गाड़ी मिले, रिश्ता वही करना जिसके घर वाले मालदार हो, रिश्ता वही करना जहां बारात मैरिज हॉल में ठहराई जाए। यार खुदा के बंदो कुछ तो शर्म करो, तुम कलमा पढ़ने वाले मोमिन हो, मुसलमान हो, क्या तुम्हें अपने मर्द होने पर शक है? इस्लाम में जहेज लेना देना ये औरत के ऊपर नहीं है, जहेज देना को हुक्म तो मर्द के लिए है। मर्द जहेज देगा, मर्द सामान देगा। ये उल्टी बात तुम्हें किसने बताई कि औरत जहेज देगी? इस्लाम में जहेज देने की जिम्मेदारी औरत पर नहीं है। अल्लाह अकबर, गौर तो करो। आज हमारे यहाँ कितने सारे लोग ऐसे जानते हो क्या कहते हैं? नहीं साहब हमारे पास दौलत है, हम जहेज देंगे। मस्जिद का इमाम कौन होता है रोकने वाला? कोई बात नहीं, आपके पास है आप दोगे, लेकिन जरा अपने सीने में एहसास पैदा करो गरीब का भी। ये दौलत अल्लाह ने दी है, इतराइए नहीं। खुदा देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। तुमने देखा नहीं फिरौन आया, इतराया, खुदाई का दावा किया, अल्लाह की इज्जत की कसम देख लो। मैंने कई बार अपने माथे की आंखों से मिस्र में देखा है, फिरौन की लाश आज तक मिस्र के म्यूजियम में रखी हुई है। कौन था जिसने खुदाई का दावा किया? अल्लाह ने कुरान में कहा फलयौम नुनज्जी का बेबदनिक लितकून लिमन खल्फक आया। ए फिरौन हम तेरे जिस्म को कयामत तक बाकी रखेंगे उन लोगों
लोगों के लिए जो गुरूर और तकब्बुर करते हैं, देख लो जाके आज तक उसकी लाश बाकी रखी हुई है। हम ये सोच रहे हैं नहीं साहब हम किसी गरीब के घर रिश्ता लेके नहीं जाएंगे। यार खुदा के बंदो, अल्लाह के रसूल का फरमान नहीं सुना? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो मर्द किसी औरत से लालच की बुनियाद पर शादी करेगा कि दौलत मिलेगी, अल्लाह उस मर्द को और ज्यादा मोहताज कर देगा। हदीस है ये, हदीस है ये, हुजूर की जबान। यकीन है नहीं आपको? हुजूर की जबान है। जो किसी औरत की दौलत की बुनियाद पर रिश्ता करेगा, शादी करेगा कि उसके जरिए माल और दौलत मिलेगा, अल्लाह उसे और ज्यादा मोहताज कर देगा। आपको मालूम है कितने लोगों ने कहा नहीं साहब हमारे पास दौलत है, हम तो देंगे दिखाकर। अच्छा मुझे ये बताइए, आपकी बेटी की शादी है, ये साजो सामान जहेज के नाम पर सजा के दिखाना किसको है? ये दिखावा क्यों है? अगर कुछ दे भी रहे हैं मोहब्बत के साथ, अपनी बेटी को दे रहे हैं, छुपा के दीजिए। आपको मालूम है हमारे यहाँ रिवाज क्या है? जब बेटियों की शादी होती है तो हम बाज़ाब्ता पूरा जहेज का सामान 2, 4, 5, 10 लाख का बाज़ाब्ता रोड पर सजा देते हैं और फिर पूरे मोहल्ले को कहते हैं आके जहेज का सामान देख लीजिए। उन जहेज के सामान देखने वालों में गरीबों, रक्षा चलाने वालों की बेटियां होती हैं। वो नकाब पोश औरतें आती तो हैं मगर नकाब के अंदर आंसू बहा रही होती है कि काश के मेरे बाप के पास इतनी दौलत होती तो ये खुशियां मेरे हिस्से में भी आ जाती। काश के मेरे घर में अल्लाह ने इतनी दौलत दी होती तो मेरे घर पर भी कोई शहजादा आके मेरा हाथ मांगने आ जाता। मगर मेरा बाप गरीब, रक्षा चलाने वाला, अल्लाह अकबर, इतना जहेज का इंतजाम न कर सकेगा। तुम्हारी बेटी का उस गरीब की बेटी ने जहेज देख तो लिया है मगर 4 दिन बिस्तर पर नींद नहीं आती है, न उस गरीब बाप को न बेटी को, कि मेरी बेटी का हाथ मांगने कौन आएगा। आप कह रहे हो मेरी दौलत है, मेरी मर्जी है। नहीं मेरे अजीजों, ये मिजाज न बनाओ। इस्लाम एहसास वाला मजहब है। इस्लाम ने हमें एहसास दिया है। अपनों का एहसास करो, गरीबों का एहसास करो, भूखों का एहसास करो, परेशान हालों का एहसास करो। आपको मालूम है एक जानिसार हुजूर की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, मेरा इकलौता बेटा है, सुबह से न जाने कहां चला गया, तलाश कर रहा हूं, मिल नहीं रहा है। एहसास देखो इस्लाम में। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कोई बात नहीं, तेरा बेटा खोया नहीं है, कहीं चला गया है, बैठ जा, मिल जाएगा। बैठ गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब बिठा लिया। एक दूसरे जानिसार आए, उन्होंने आके कहा तुम परेशान हो, तुम्हारा बेटा फुला मोहल्ले में यतीमों के चबूतरे पर यतीमों के साथ खेल रहा है। जब सुना यतीमों के साथ मेरा बेटा खेल रहा है, इकलौता बेटा सुबह से मिला नहीं था, बाप की ममता बेदार हो गई, उठे दौड़ के जाने लगे। अल्लाह के महबूब ने बिठा लिया, जाने न दिया। मेरे आका ने कहा नहीं बैठ जाओ। कहा या रसूल अल्लाह, इकलौता बेटा है, सुबह से मिला नहीं था, अब मिला है, आप जाने नहीं देते हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया तुम्हारा बेटा सुबह से गुम गया था, मिला नहीं था, तुम बेचैनो बेकरार हो, तुम दौड़ते जाओगे, अपने बेटे को सीने से लगाओगे, प्यार करोगे। वहां खेलने वाले यतीमों के बच्चे हैं जिनके बाप के जनाजे निकल गए। किसी गरीब और यतीम की आंखों में आंसू आ गए कि काश मेरा बाप आज जिंदा होता, तो बताओ उसका जिम्मेदार कौन होगा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने जाने न दिया, बिठा लिया। ऐसा न हो तुम अपने बेटे को प्यार करो तो किसी गरीब के, यतीम के बेटे का दिल टूट जाए, काश कि मेरा बाप जिंदा होता। देखो तो सही, गौर तो करो, इस्लाम कितने एहसास वाला मजहब है। नहीं मेरे भाइयों, दिखावा नहीं, रियाकारी नहीं, तमाशा नहीं। अगर तोहफे के नाम पर कुछ देना भी चाहते हैं तो खामोशी के साथ दे दें, वरना जवानों आज की तारीख में तुम ये चाहते हो अपनी कौम के लिए कोई बड़ा फैसला लो, कौम के लिए कोई बड़ा फैसला लो, तो फैसला ये लो कि हम शादी मस्जिद में करेंगे और बगैर जहेज के करेंगे। कहां करेंगे? आपको एक बात बताऊं बड़ी तवज्जो के साथ। शादी आज हो रही है। शादी क्या है? जिंदगी का एक नया आगाज। क्या है? एक नया आगाज। हमारे यहाँ शादी होती है, स्टेज बनता है, वहां कौन बैठता है मालूम है? दूल्हा के दोस्त। कोई जिम्मेदार शख्स नहीं होता है वहां। जूते पहन कर बैठे हैं दोस्त, मुंह में गुटखा है, पान है, तंबाकू है, कोई सिगरेट पी रहा है, टोपी नहीं है,
कितने लोगों ने वजू तो कोई करता ही नहीं, कितने लोग पाक भी नहीं, किसी के सर पे टोपी नहीं है, और कितने लोग तो ऐसे हैं जो कलमा पढ़ना जानते ही नहीं। सब के सब वहां बैठे इस कंडीशन में। और आपको मालूम है 4 बंदे तो तैयार पटाखे लेके बैठे होते हैं कि जैसे ही दूल्हा उठ के सलाम करेगा निकाह हो गया, हम पटाखे चलाना शुरू कर देंगे। ये होता है या नहीं होता है? आपकी नई जिंदगी का आगाज हो रहा है। जरा सुनिए और महसूस कीजिए, कहां खड़े हैं आप और कहां खड़ा किया था अल्लाह के महबूब ने। जब तक कौम हुजूर के बताई हुई जगह पर खड़ी थी, अल्लाह ने इज्जत दी थी। आज इस कौम ने हुजूर की बताई हुई जगह छोड़ दी है, दुनिया में मारे और जलील किए जा रहे हैं। वरना मेरे कौम के जवानों का हाल ये था। डॉक्टर इकबाल से पूछो तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं मेरी कौम के जवानों का लेवल ये था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहां दारों की कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। हम तो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह, ये हमारी तारीख है, किसी और की तारीख नहीं है। जब तक हम उस जगह पे खड़े थे जहां मुस्तफा जाने रहमत ने खड़ा किया था। मैं आपसे एक जुमला कहना चाह रहा हूं, शादी क्या है? पहले औलाद नेमत है या नहीं? जिसके नहीं हुई उससे पूछिए कितनी बड़ी नेमत है। वो कहता है दुनिया की सारी दौलत ले लो जो मेरे पास है, मगर कुछ ऐसा हो जाए कि अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे। इतनी बड़ी दौलत है औलाद, किसने दी? खुदा ने। बदले में कुछ लिया नहीं। फिर जवान किया, फिर रिश्ता दिलाया, फिर गैब से शादी का इंतजाम किया, फिर खुशी का दिन लाया। ये सब किसने किया? खुदा ने। तो ये सारी नेमतें अल्लाह ने देकर क्या किया? हमें खुश किया। तो हमें क्या करना चाहिए? जब खुदा ने सारी नेमतें दे के हमें खुश किया तो हम शादी के मौके पर अल्लाह को खुश करते। और हम खुश करते किसको हैं? ढोल बजा के शैतान को, नाच गाने करके शैतान को, डीजे बजा के शैतान को, शरीयत के खिलाफ काम करके शैतान को। याद रखिएगा कितने उलमा ऐसे हैं जो मस्जिद में तकरीर कर देते हैं ना कि नहीं साहब ढोल बाजे बजाना नाजायज है, और जस्ट उसके 2-4 दिन के बाद किसी की शादी होने वाली हो तो मेरी कौम के वो शादी वाले लोग मस्जिद के इमाम को टारगेट करते हैं कि इनको ये मसला बताने का अब वक्त रह गया था। खासकर हमें टारगेट कर दिया, हमारी शादी से पहले इन्हें ये मसला याद आ गया। याद रखिएगा दुनिया का कोई आलिम किसी पर्सनल बंदे के लिए शरीयत का मसला नहीं बताता है। एक आलिम की जिम्मेदारी है कि मिंबर पर बैठकर ये न देखे लोगों की मर्जी क्या है, वो ये देखे अल्लाह और रसूल की मर्जी क्या है। एक आलिम की जिम्मेदारी ये है। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिन्हें कुरान और हदीस का इल्म दिया गया वो उलमा अगर अपने सीने में दीन छुपा लेंगे तो उन्हें घसीट कर जहन्नम में डाला। मैं अवाम की बात नहीं कर रहा, उलमा की बात कर रहा हूं। बाज आ जाइए ये चटकुले सुनने से, बाज आ जाइए इन तमाशों से, बाज आ जाइए हंसी तफरी मजाक मस्ती करने से। ये महफिल रसूल है, यहाँ इस नियत के साथ आया करें हम हुजूर का पैगाम सुनने जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल का पैगाम सुनने जा रहे हैं। आपको मालूम है हमारी शादियां जब तक इस्लाम के दायरे में होती थी तब तक हमारे घरों में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होते थे, तब तक हमारे घरों में टीपू सुल्तान पैदा होते थे, तब तक हमारे घरों में मोहम्मद बिन कासिम पैदा होते थे, तब तक हमारे घरों में अर्तुगरुल गाजी जैसे शेर पैदा होते थे, तब तक हमारे घरों में उस्मान गाजी जैसे लीडर पैदा होते थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया का ख्वाब देखा था। आज हमारे घरों का मयार जब से हुजूर के तरीके से बदल दिया गया है, हमारी कौम में जवान कैसे पैदा हो रही है, इतने बुज़दिल पैदा हो रही है जो जमीन पे कदम रख के चलने के काबिल भी नहीं है। ये हाल हो गया मेरी कौम के जवानों का।
जवानों तुम्हें रसूलुल्लाह ने कहाँ छोड़ा था, तुम कहाँ के खड़े हो गए हो। नहीं नहीं, तुम्हें शराब के लिए जवानी नहीं दी गई है, तुम्हें ये जवानी जिना के लिए नहीं दी गई है, तुम्हें ये जवानी अय्याशियों के लिए नहीं दी गई है, तुम्हें ये जवानी मक्कारियों के लिए नहीं दी गई है। बाज आ जाओ और सच्चे दिल से इन गुनाहों से तौबा करो। याद रखना, जवानी देने वाली जात भी खुदा की है, वो देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी तो मेरा जो सफर है राजस्थान से यहाँ का, ये फ्लाइट का सफर है, लेकिन जब हम राजस्थान में होते हैं 200-400 किलोमीटर का या 500 किलोमीटर का फासले का सफर तो हम कार से करते हैं। 500 किलोमीटर के फासले पर जब जाते हैं, आप यकीन जानिए उस रात में कम से कम 2-4 एक्सीडेंट नजर आते हैं। रोजाना की बात बता रहा हूं। कोई जवान पड़ा हुआ है, सर अलग है, धड़ अलग है। कोई पड़ा हुआ है, पैर अलग है, हाथ अलग है। कोई पड़ा हुआ है जिस्म पूरा कीमे की तरह बन गया है। कोई पड़ा हुआ है, घर वाले चादर लेके खड़े हैं उसकी लाश को कीमे की तरह समेटने के लिए। अल्लाह अकबर। यही था ना गुरूर करने वाला, यही जवान था ना इतराने वाला, यही था ना बुराई के रास्ते पे चलने वाला, यही था ना जिना करने वाला, यही था ना शराब पीने वाला, यही था ना रात के अंधेरे में गुनाह करने वाला। जब वालिदैन चिल्लाते थे, डांटते थे तो वालिदैन की शान में गुस्ताखी करता था। वो कहते थे जालिम बाज आजा, वरना अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो माफ करने पे आता है तो कारून जैसे भी इतरा लेते हैं, लेकिन जब पकड़ फरमाने पे आता है तो शद्दाद जैसे को दुनिया में जन्नत बनाने के बाद भी एक लम्हे की मोहलत नहीं देखता है जन्नत देखने के लिए। फरमाता है जन्नत देखना है तो मरना पड़ेगा, इसलिए कि जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाली खुदा की जात है। देखो जाके आप सफर नहीं करते हो, आप तकरीर करने वाले जो उलमा हैं, शोरा, इनसे पूछो। हम जब रातों में सफर करते हैं, जाम लगे होते हैं, भीड़ लगी होती है, किसी जवान की लाश पड़ी है, किसी का सर अलग है, धड़ अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग हैं। खानदान वाले सिसक रहे हैं, खानदान वाले बिलक रहे हैं, मां रो रही है, बाप बेहोश पड़ा है, भाई के हवास बाख्ता हो गए हैं, हमारा लाल चला गया, लखते जिगर नूरे नजर चला गया। ए मेरे अजीजों, ये मत सोचो अल्लाह ने हमें जवानी दी है, अभी तो हम जवान हैं, 60-70 साल तक जिंदा रहेंगे, कोई गारंटी नहीं है। किसी समझदार ने कहा था आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। जवानी इसलिए नहीं दी गई है कि हम अय्याशियों की तहलीज पर गुजारें, जवानी इसलिए नहीं दी गई है कि हम वालिदैन की नाफरमानी करें, जवानी इसलिए नहीं दी गई है कि हम माँ को गाली दें, जवानी इसलिए नहीं दी गई है कि बाप से तेज लहजे में बात करें, जवानी इसलिए नहीं दी गई है कि जाके हम हीरोइन यूज करें, बाज़ाब्ता एमडी का नशा ले लें, जवानी इसलिए नहीं दी गई है। अरे बरेली शरीफ के इलाके में रहने वालों, हुजूर ताजुल शरिया से पूछो जवानी किस लिए है। हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया किराम मुफ्ती अशरफ जिलानी साहिब किबला। नारे तकबीर। मालूम है जो हुकूक की जिम्मेदारी आपके सर पर डाली गई थी, वो हुकूक आपने अदा नहीं किए। इस्लाम में 3 चीजें हैं, आपकी एक बेटी या बहन है, एक बीवी है और एक माँ है। मुझे बताओ क्या आपने ये हुकूक अदा किए? आप जानते हो आज कितनी औरतों को तलाक सिर्फ इस बुनियाद पर दी जा रही है कि उनकी नस्ल से बेटी पैदा हो गई। माँ के रहम में जब एक औरत हामिला होती है, पहले दूसरे महीने में एक जालिम दीन से दूर शौहर अपनी बीवी को वार्निंग दे देता है, नहीं मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए। यार खुदा के बंदो, वो बीवी डिप्रेशन का शिकार है, जमाने में लेके जा रहे हैं, डॉक्टर कहता है कोई बीमारी नहीं है, इलाज किसका करूं, परेशान है आप भी और डॉक्टर भी, नहीं वाकई कोई बीमारी नहीं है,
डिप्रेशन है, क्योंकि आपने उसकी जिंदगी को तबाही और बर्बादी की तरफ ढकेल दिया। ये कहकर घर में तब रखूंगा जब तेरी नस्ल से बेटा पैदा होगा, बेटी नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वो खुदा की जात है जो माँ के रहम में सूरत बनाता है। बेटा देना ये खुदा के इख्तियार में है, बेटी देना खुदा के इख्तियार में है, ये औरत के इख्तियार में नहीं है। खुदा चाहे तो बगैर माँ बाप के पैदा कर सकता है, वो चाहे तो बगैर बाप के पैदा कर सकता है। जब वो पैदा करने पे आता है, आदम को बगैर माँ बाप के पैदा करता है, ईसा को बगैर बाप के पैदा करता है। नाज करो अपनी किस्मत पर कि खुदा ने तुम्हारे जरिए औलाद पैदा की और इसी की बरकत से माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी, बाप के कदमों के नीचे जन्नत का दरवाजा रखा। वो इन दोनों के बगैर भी पैदा कर सकता है। जुल्म न कीजिए, किसी गरीब की बेटी को सताइए मत। आपको मालूम है आज हमारे यहाँ तलाकें बहुत ज्यादा हो रही हैं, बहुत ज्यादा। और तलाक देने वाला बंदा तलाक देने के बाद किसी मुफ्ती साहब के पास जाके कहता है हजरत कोई रास्ता निकाल दीजिए। याद रखिएगा, मुफ्ती साहब रास्ता निकालते नहीं है नया। मुफ्ती साहब 1400 साल पहले रसूलुल्लाह ने जो रास्ता दिखा दिया है वही रास्ता बताते हैं। तलाक देने के बाद किसी आलिम से पूछा, किसी मुफ्ती से पूछा, जब तुम्हारे घर में अनबन हुई, लड़ाई हुई, झगड़े हुए, फसाद हुए, तब किसी आलिम के पास क्यों न गए, तब किसी मुफ्ती के पास क्यों न गए मसला पूछने के लिए? नहीं मेरे अजीजों, किसी गरीब की बेटी अगर बीवी की शक्ल में तुम्हारे घर पे है, जुल्म न करो, इसलिए कि इस्लाम का यही पैगाम है कमा तदीनो तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। दिन गुजर जाते हैं, वक्त गुजर जाते हैं, थोड़ी देर के लिए इंसान गुरूर कर लेता है, थोड़ी देर के लिए इंसान इतरा लेता है, मगर याद रखना अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जिंदगी का एक एक लम्हा लिखा जाता है, नोट किया जाता है। आज आपको मालूम है कौम मुस्लिम के अंदर, मैं ये बात हर जगह बयान करता हूं और आप भी सुनिए। एक साहब ने कहा था हजरत मेरी बहन को ज़कात दे दूं, बहुत परेशान है। हमने कहा ज़कात नहीं, विरासत में जो हिस्सा है वो दे दीजिए, विरासत में बहन का जो हिस्सा है वो दे दीजिए, ज़कात देने की नौबत नहीं आएगी। आज कितने भाई ऐसे हैं शादी करने के बाद कहते हैं नहीं साहब हमने बहुत भारी शादी की थी, हमने बहन का हक अदा कर दिया। जहेज तोहफा है, विरासत का हिस्सा नहीं है। जहेज तोहफा है, तोहफा, ये विरासत का हिस्सा नहीं है। इसलिए अपनी बहनों को विरासत देने की आदत डालो। ये थोड़ी सी जमीन, ये थोड़े से पैसे, ये थोड़ा सा माल अगर आज की तारीख में आप बचा भी लोगे तो कोई नहीं होगा। आपको मालूम है इंसान खाली हाथ आया था, वापस भी उसे खाली हाथ जाना है। कोई कुछ लेकर नहीं आया था, कुछ लेके वापस नहीं जाना है। और जवानों में तुमसे कहूं, आज की तारीख में जो सबसे बड़ा गुनाह मेरी कौम के जवानों से हो रहा है वो अपने वालिदैन की नाफरमानी। क्या? वालिदैन की नाफरमानी। आप जरा तसव्वुर में लाइए वो लम्हा जिस लम्हे आप अपनी माँ के ऊपर चिल्ला रहे थे। जरा सोचिए उस वक्त को, वो आपकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था जिस वक्त आपने अपने माँ की नाफरमानी की थी। वो आपकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था जिस वक्त आपका लहजा अपने माँ और बाप के सामने तल्ख हो गया था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, ये माँ की ममता है। तुम तेज लहजे में बात करते हो, ये कभी बुरा नहीं कहती है, बद्दुआ नहीं कहती है, लेकिन तन्हाई में जाके इसकी आंखों में आंसू आते हैं। अल्लाह अकबर, माँ का दिल बड़ा नाजुक होता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, रिज़ल रब्ब फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्ब फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राजी है तो खुदा राजी है, माँ बाप अगर नाराज है तो खुदा नाराज है। अल्लाह अकबर, अंदाजा तो लगाओ हम कहां कहां जा रहे हैं। आज एक इंसान परेशान है, तलाश है उसे कारोबार के लिए कोई दुआ तावीज करने वाला मिल जाए, मुझे तावीज दे दे ताकि कारोबार चलने लगे। ऐ दुनिया के नादान इंसान, याद रख सबसे बड़ा तावीज करने वाला तेरे घर में तेरी माँ की शक्ल में एक बूढ़ी बुजुर्ग औरत मौजूद है। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बूढ़ी माँ के पास चला जा, उसका दामन पकड़ के कह मेरी माँ जो आज तक मैंने गलती की थी हाथ जोड़ के तुझसे माफी मांगता हूँ, मेरी माँ मुझे माफ कर दे। और मेरा कारोबार में ये हाल है, परेशानी के दौर से गुजर रहा हो, ऐ मेरी माँ अगर तू अपना दामन फैला के तहज्जुद की नमाज में मेरे लिए दुआ कर देगी तो अल्लाह मेरी दुनिया को भी बेहतर कर देगा, मेरी आखिरत को भी बेहतर कर देगा। कभी गए आप माँ के पास? नहीं।
माओ से दुआ नहीं कराते हैं, वालिदैन से दुआ नहीं कराते हैं। ये रस्म जुमला आज के ज़माने में हज़रत दुआओं में याद रखना, कोई हज़रत किसी को दुआओं में याद नहीं रखता है। याद रखिएगा, कोई कह रहा है खुदा दुआओं में याद रखना, कोई क्यों आपके लिए दुआ करेगा जब आप खुद अपने लिए दुआ नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के जवान जहाँ जागना चाहिए वहाँ सो रहे हैं, जहाँ सो जाना चाहिए वहाँ जाग रहे हैं। मेरी कौम के जवानों का देख लो, अभी एक दिन के बाद कल का दिन गुजार के परसों आने वाली रात शबे बारात है। देख लेना रात के 4 बजे तक मेरी कौम के जवान बाज़ाब्ता घूम रहे होंगे, बाइक लेके शहर के चक्कर लगा रहे होंगे, शहर का तवाफ कर रहे होंगे। क्या नहीं क्या कर रहे हो? शबे बारात में जो है जाग रहे हैं। अरे बेवकूफ इंसान, अल्लाह के रसूल ने शबे बारात में जागने का नहीं, जाग कर इबादत का हुक्म दिया है, सजदे का हुक्म दिया है, तौबा करने का हुक्म दिया है, माफी मांगने का हुक्म दिया है, रोने को कहा है, गिड़गिड़ाने को कहा है, रब को राजी करने को कहा है। ये वो रात है, पूरी साल जितना रिस्क मिलना है आज की रात लिखा जाएगा। तुम्हें जो मिलना है आज की रात लिखा जाएगा। ये घूमने की रात नहीं, सजदे की रात है। राजी कर लो रब को, वो राजी हो जाएगा। तुम्हारी दुनिया भी बेहतर कर देगा, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर कर देगा। शबे बारात इतनी अजीम रात है, पूरी साल हमें जो मिलने वाला है वो लिख दिया जाता है। आज की रात फिर भी मेरी कौम के जवान अल्लाह के घर में मस्जिद में बैठने के लिए तैयार नहीं होते हैं। घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, चाय के होटल पे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। थोड़ी देर मस्जिद में गए, चंद रकात नमाज पढ़ी, फिर घूम रहे हैं, टोपी लगा के दुनिया को बता रहे हैं शबे बारात मना रहे हैं। यार खुदा के बंदो, तुम लब्बैक का नारा लगाते हो, हुजूर के गुलाम हो। लब्बैक का नारा लगाने वाले कभी धोखा नहीं देते। तुम टोपी लगा के बाइक लेके शबे बारात की रात में गली गली नगर नगर डगर डगर चक्कर लगा रहे हो। किसको धोखा दे रहे हो? ये किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, ये तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। खुदा ने ये जो जिंदगी दी है, ये सांसें दी है, ये धड़कनें दी हैं, वो देना जानता है, दे के वापस लेना जानता है। डरो अल्लाह की पकड़ से, डरो परवरदिगार आलम की पकड़ से। बड़े बड़े धारा और सिकंदर आए मगर आज उनकी कब्रों के निशान बाकी नहीं है। बड़े बड़े जानलेवा आए दुनिया के अंदर मगर आज उनका निशान बाकी नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, दुनिया का अजीम बादशाह, दुनिया जिसे सिकंदर जुल्करनैन के नाम से जानती और पहचानती है, उसने मरने से पहले वसीयत की थी, जब मेरे जनाजे को तैयार करके कब्रिस्तान ले जाया जाए तो मेरे हाथों को कफन से बाहर निकाल देना। कहा हजरत बात क्या है? कहा पूरे शहर में चक्कर लगाना ताकि दुनिया को पता चल जाए सिकंदर जुल्करनैन जैसा दुनिया का अजीम बादशाह जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेके नहीं जा रहा है। जवानों बदलो अपने अंदाज को, बदलो अपने किरदार को। मुसलमान किसी दौर में ऐसे नहीं थे। मुसलमान कभी बुराई नहीं करता। एक मोमिन की पहचान है वो गीबत नहीं करता, मोमिन की पहचान है वो हसद नहीं करता, मोमिन की पहचान है वो जासूसी नहीं करता है, मोमिन की पहचान है वो किसी मोमिन के ऐब को जाहिर नहीं करता है। इसलिए कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। तुम किसी मोमिन के किसी ऐब पर पर्दा डाल दोगे, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे ऐबों पे पर्दे डाल देगा। रुस्वा करने का मिजाज न बनाओ। इज्जत देने वाले तुम नहीं हो, न जिल्लत देने वाले तुम हो। इज्जत और जिल्लत देने वाली मेरे रब की जात है। किसी समझदार ने कहा था नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा, वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। मेरे अजीजों, आज की ये रात आप जानते हैं अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? शबे बारात के दिन कबीले बनु कल्ब की भेड़ की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह मग़फ़िरत फरमाता है, मगर कीना रखने वाले बख्शे नहीं जाते हैं, बुराई करने वाले बख्शे नहीं जाते हैं, रिश्ता तोड़ने वाले बख्शे नहीं जाते हैं, वालिदैन के नाफरमान इस मुबारक रात में बख्शे नहीं जाते हैं, शराब पीने वाले बख्शे नहीं जाते हैं। वक्त है कल का दिल, जाग जाओ, बेदार हो जाओ। साल भर जिसका दिल दुखाया है, ये जो तुमने मिजाज बना लिया है ना, किसी को रुस्वा किया, जलील किया, जमीन दबा ली, हक मार लिया, किसी के साथ ज्यादती कर ली, किसी का दिल तोड़ लिया, किसी के लिए साजिश कर ली, पूरी साल सब कुछ करने के बाद 4 लाइनें व्हाट्सएप पर भेज दी, माजरत नामा, माफी नामा। याद रखिएगा ये माफी का मजाक तो हो सकता है मगर माफी नहीं है। किसी मोमिन का दिल दुखाया, किसी को जलील किया, रुस्वा किया, किसी के पैसे दबाए, जमीन दबाई, किसी की हक तलफी की, किसी के दिल को छलनी कर दिया, किसी की आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू आ गए, ये 4 लाइन मैसेज की तुम्हारे गुनाहों अजीम को माफ नहीं करेंगी। नहीं
नहीं, माजरत का मतलब यह है कि वो सामने हो, तुम उसके सामने हो, तुम्हें शर्मिंदगी का एहसास हो और ये एहसास दिलाओ नहीं हमने जो खता की थी हम शर्मिंदा है। तुम्हारे मैसेज से तुम्हारी शर्मिंदगी जाहिर नहीं होती है, इसलिए माफीनामे को मसाज ना बना जो है मजाक ना बनाइए। आप देखेंगे कल का दिन गुजरेगा, शाम होगी, परसों का दिन आ जाएगा, मैसेज चलने लग जाएंगे साहब पूरी साल में है या नहीं है ऐसा? ये माफी है? किसी के पैसे दबा लिए, हक तलफी कर ली, माफी नहीं है ये। जाके माफी मांगिए। आप जानते हैं जब तक बंदा माफ न करे खुदा माफ नहीं करेगा। गीबत क्या सब बोलिए, गीबत कितना बड़ा गुनाह है मालूम है आपको? अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। उलमा बैठे, गीबत जिना से बड़ा गुनाह है। गीबत जिना से बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिना करने वाला सच्चे दिल से तौबा कर ले, रो ले, गिड़गिड़ा ले, राजी कर ले रब को, आइंदा हमेशा ना करने का इरादा कर ले, अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देगा। मगर गीबत करने वाला जब तक जिसकी गीबत की है उससे जाके माफी न मांग ले, खुदा माफ नहीं फरमाएगा। याद है नहीं याद है आपको? मुसलमान बने पक्के सच्चे मुसलमान। कुरान के दूसरे पारे में अल्लाह ने यही तो फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। कुरान में बार बार का या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ, ईमान वाले हैं फिर भी कहा ईमान लाओ, मतलब यह है कि मुकम्मल मोमिन बन जाओ। और तुम मोमिन बन जाओगे तो होगा क्या? तो कुरान ने कहा व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम पक्के ईमान वाले बन जाओगे तो अल्लाह तुम्हीं को इज्जत देगा, कामयाबी तुम्हीं को देगा। और याद रखो बात अगर सहाबा और अहले बैत की है तो मैं समझता हूँ उन लोगों से ज्यादा घटिया इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता जो सहाबा के लिए जबान खोलता। उन लोगों से ज्यादा बेकार और थर्ड क्लास इंसान कोई हो ही नहीं सकता जिसको नमाज याद ना हो, जिसको कलमा याद ना हो, जिसको कुरान की सूरतें याद ना हो, जिसको इस्तंजे का सुन्नत के मुताबिक तरीका याद ना हो और वो सहाबा के लिए जबान खोलता हो। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में अपनी जबान दराज करता हो। खुदा के लिए मोहब्बत के साथ हाथ जोड़ के कहूँगा जिन लोगों का ये मिजाज है बाज आ जाइए, इसलिए कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा की फहरिस्त में शामिल हैं। सहाबी सिर्फ अमल से नहीं बनता है, सहाबी निगाहे मुस्तफा से बनता। जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को देखा, हुजूर जिनके लिए हाथ उठा के दुआ करें, हुजूर जिनके लिए दुआ करें और आप उन्हें गाली दो, बुरा कहो, साजिश कहो, ये बदकिस्मती है, ये बदकिस्मती है। नहीं मेरे अजीजों, आप मेरे अपने हैं, याद रखना। और अगर कोई शख्स ऐसा है जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करे या हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करे, बजाय इसके कि आप लड़ाई झगड़ा करें, किसी अच्छे आलिम दीन के पास उसको ले जाके बिठाइए ताकि बाज़ाब्ता दलील की रोशनी में खोल कर दिखाया जा सके कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान क्या है। जिनकी बहन रसूलुल्लाह के घर में हो वो हजरत अमीर मुआविया, जिनको रसूलुल्लाह के बाज़ाब्ता मेरे नबी ने दुआ फरमाई हो वो अमीर मुआविया, जिनको हजरत उमर फारूक आज़म में गवर्नर जमाने में गवर्नर रहने का मौका मिला हो, उस्मान गनी के जमाने में तकरीबन 20 से 22 साल जो गवर्नर रहे हो वो हजरत अमीर मुआविया, जो कातिबे वही इलाही हो वो हजरत अमीर मुआविया, अल्लाह अकबर, जो रसूलुल्लाह के रिश्तेदार भी हो और रसूलुल्लाह के रिश्ते में साले भी हो। इतनी सारी निस्बतें हजरत अमीर मुआविया के पास हैं। मुकाबला मत कराइए, सबकी अपनी शानें हैं। अशरे मुबश्शरा का अपना लेवल है, खुलफाए राशिदीन की अपनी शान है, असहाबे बद्र की अपनी शान है, असहाबे हुनैन की अपनी शान है। सबके दर्जे अलग अलग हैं, सबकी शानें अलग अलग हैं। इसलिए हम छोटे लोग हैं, हमें हुक्म दिया गया मानने का, एहतराम करने का, और हमें जिस चीज का इल्म नहीं है उस चीज के लिए जिम्मेदारी ये है कि हम अपने उलमा की तरफ रुजू करें। अल्लाह का कुरान कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून,
तालमून, अहले इल्म से पूछो अगर तुम्हें मसला मालूम नहीं है। ये नहीं कि सोशल मीडिया पे बहैसियत मुफ्ती बन के फतवा देने लगो। आज हमारे कितने नौजवान हैं मुफ्ती साहब को पीछे छोड़ दिया, सोशल मीडिया के ग्रुप्स पर देख लो राय देते चले जा रहे हैं। ये अंदाजा ही नहीं कि मेरा ईमान का क्या होगा, मेरी आखिरत का क्या होगा। सहाबा के बारे में गलत जुमले कहने से मेरा ईमान तबाह बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मैंने यहाँ तक देखा कितने लोग हैं सोशल मीडिया के जरिए उस मिर्जा को सुनने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ईमान तबाह बर्बाद हो गया, जिनके अकीदे खराब हो गए। नहीं, हमारे लिए न मिर्जा दलील है, न मिर्जा की कोई बात दलील है, न हमारे लिए तारिक मसूद दलील है, न उसकी कोई दलील है हमारे लिए। हमारे लिए अल्लाह का कुरान मौजूद है, मुस्तफ़ा की हदीस मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हमारे लिए इमाम अहमद रजा की जात मौजूद है, हमारे लिए फतावा रज़विया है, हमारे लिए अल अमन वल उला है, हमारे लिए मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलाम मुफ्ती आजम के जलवे मौजूद है, बरेली की सरजमीन पर ताज शरिया की जात मौजूद है। हम क्यों किसी खैर की तरफ देखें जब हमारे पास ऐसी आफताबों महताब से ज्यादा चमकती हुई हस्तियां मौजूद हैं। नाज करो बरेली वालों, पीलीभीत वालों, जहानाबाद वालों, अल्लाह ने हमें और आपको इमाम अहमद रजा का गुलाम बनाया है। और इमाम अहमद रजा की गुलामी, अल्लाहु अकबर, कैसी गुलामी है। मेरे इमाम ने कहा है लोगों, जब हुजूर की बात आएगी हर चीज में समझौता किया जा सकता है, नामूस रिसालत के मसले पे समझौता नहीं होगा, हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, उल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। इमाम अहमद रजा, हुजूर के इश्क की बात आती है, एक आशिक ने ला के गुलाब दिया। देखो आशिक आशिक ही होता है, दीवाना दीवाना होता है। इमाम अहमद रजा गुलाब की तारीफ सुनते हैं तो कहते हैं इस गुलाब की तारीफ करने वाले क्या ख्याल है उस गुलाब के बारे में जिसका रंग कभी फीका नहीं पड़ता है, जिसकी खुशबू कभी कम नहीं होती है, जिसकी ताजगी में कभी कमी नहीं आती है। ख्याल हुजूर की तरफ है। गुलाब का फूल देखते जाते हैं और फूल की तारीफ करते करते कहते हैं सरताबा कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल, ज़क़न फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आने वाले जमाने में कोशिश कीजिए जलसा आलीशान कराइए, लेकिन जलसे के लिए पहली चीज है टाइम फिक्स कीजिए। बात समझ में आ रही है? तकरीर का टाइम 1 बजे से पहले का होता है। 1 बजे के बाद सुनाने वाला भी बड़ी जबरदस्ती में सुनाता है और सुनने वाले उससे ज्यादा जबरदस्ती में बैठते हैं, फिर वो मजे वाली बात नहीं होती है। आपने मुझे इतनी दूर से बुलाया, मोहब्बत में मैं आया, कमेटी वालों ने बड़ी मोहब्बत दी, कई महीने पहले से लगातार राब्ता किया। हम ये नहीं चाहते हैं आप हमें बुलाएं, हमारी ज़ात से फ़ायदा ना हो, लेकिन हर चीज़ का एक मुनासिब वक्त होता है। इसलिए जलसा बहुत कामयाब है, बहुत आलीशान है, इंतज़ाम बहुत अच्छा है। कमेटी वालों ने तमाम मेहमानों का दिल खुश किया है। आमद व रफ्त, खाना पीना, रहन सहन, हर एतबार से किसी चीज़ में आपकी कोई कमी नहीं है। अल्लाह सलामत रखे, आपको खूब इज्जत दे, शान व शौकत दे, आपकी खिदमात को जो दीन के लिए है अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन आने वाली साल में जब जलसा करें कोशिश कीजिएगा कि तकरीर की जो टाइमिंग है 12 बजे लास्ट हो, 12 बजे 12:30 बजे, उसके बाद फिर नातखानी कराइए। इसलिए कि तकरीर करने का, सुनने का, समझने का एक वक्त होता है, ये वक्त सोने का है। आप खुद भी जानते हैं बहुत कुछ इस वक्त मेरे जहन में है। जिस तरह की तकरीर शायद आप इनकलाबी तकरीर मुझसे सुनना चाहते थे, लेकिन उसका वक्त ही नहीं था। चंद इस्लाही बातें मैंने आपके सामने की हैं इस नियत के साथ कि अल्लाह मुझे भी समझने अमल करने की तौफीक दे, आपको भी समझने और अमल करने की तौफीक दे। और इंशाअल्लाह कभी और किसी मौके पर मुझे जहानाबाद की सरजमीन पर याद किया जाएगा तो जो आज आपके जहन के मुताबिक अगर हक अदा ना हुआ हो तो इंशाअल्लाह दूसरी बार हक अदा किया जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सहवन कोई खता हुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए। खड़े हो जाएं, सलातो